नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत विषय दीपकम नामक पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक के 9वें अध्याय के हिंदी अनुवाद और व्याकरणिक कार्य को हमने पिछली वीडियोस के माध्यम से देखा। यदि आप वह समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक दिए जा रहे हैं, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। फिलहाल प्रारंभ करते हैं इस अध्याय के अभ्यास कार्य को। अभ्यासात जायते सिद्धि ही, अभ्यास से जन्म होता है सिद्धि का। पहला प्रश्न है अधोलिखितान प्रश्नान एक पदेन उत्तरत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने हैं। पहला प्रश्न है शुक रूपम कह धृतवान। शुक रूपम यानी तोते का रूप कह किसने धृतवान धारण किया। तोते के रूप किसने धारण किया था तो धन्वंतरी ही जो देव थे, भगवान थे, उन्होंने। चूंकि हमें एक पद में उत्तर देना है तो हम क्या लिख देंगे, धन्वंतरी ही। फिर है धन्वंतरी ही अर्थात शुकः कुत्र उपविश्य ध्वनिम अकरोत। धन्वंतरी जो थे, जो शुक के रूप में थे, वे कहाँ बैठकर ध्वनि करते थे। तो कहाँ बैठकर ध्वनि करते थे, जो पुष्प के वृक्ष होते थे, फूलों के पेड़ होते थे उस पर। तो हम उत्तर क्या लिख देंगे, पुष्प तरु, फूल के पेड़ों पर, फूलों के पेड़ों पर। अंते शुकः कस्य आश्रमस्य समीपम गतवान। अंत में जो तोता है वह शुक है, किसके आश्रम के समीप गया तो वाग्भट के आश्रम के समीप गया था। तो हम उत्तर लिख देंगे वाग्भटस्य, वाग्भट के। ऋतवः कति संति। ऋतुएं कितनी हैं, कितनी ऋतुएं हैं, 6 ऋतुएं हैं। तो उत्तर हो जाएगा षट। फिर है वाग्भटः शुकस्य रहस्यम केभ्यः उक्तवान। वाग्भट ने शुक का रहस्य किन्हें कहा, किन्हें बताया। तो अपने शिष्यों को। तो किनके लिए कहा, शिष्येभ्यः, शिष्यों के लिए। फिर है पट्टिकात उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरत। कि पट्टिका से उचित पदों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब ये पंक्तियां आप ही के अध्याय की हैं और चूंकि अध्याय की पंक्तियों में से ही कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, उसके लिए यहाँ पे जो आपको कोष्ठक में आंसर्स एक तरह से ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पहले फिलिंग द ब्लैंक में आ जाएगा भारतवर्षे। फिर है जनाः कथम निरामयाः भवन्ति। भारतवर्ष में कितने जो लोग हैं कैसे निरामय होते हैं या कैसे जो है निरोगी होते हैं। अंते स वैद्यस्य वाग्भटस्य, किसके या वाग्भट की कुटिया के समीप। तो उत्तर हो जाएगा कुटीरा समीपम गतवान। फिर है तव उत्कृष्टेन आयुर्वेद जानेन अहम अतीव संतुष्टः अस्मि। क्योंकि धन्वंतरी जी ने ये वाक्य प्रयोग किया था, वाक्य कहा था वाग्भट को कि तुम्हारे जो उत्कृष्ट आयुर्वेद के ज्ञान से मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूँ। तो यहाँ जाएगा आयुर्वेद जानेन। महर्षि चरकस्य नाम भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः। यहाँ पे वाग्भट जो अपने शिष्यों से संबोधित करते हुए कह रहे थे कि चरक का नाम तो आपने सुना ही होगा। फिर है लघु द्रव्याणि सेवनेन हानिकराणि जायन्ते। जो लघु द्रव्य है यानी हल्के पदार्थ हैं, उनके क्या किस प्रकार के सेवन हानिकारक होता है तो अति मात्रा में, यानी उनकी अत्यधिक मात्रा का सेवन भी हानिकारक होता है। फिर आपके प्रश्न है अधोलिखित नाम प्रश्न नाम पूर्ण वाक्यन उत्तरानि लिखत। कि नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है मधुराम वाणीम श्रुत्वा चिकित्सा निरतः वाग्भट्टः किम अकरोत्। कि मधुर वाणी को सुनकर चिकित्सा में लीन वाग्भट ने क्या किया। तो चिकित्सा में लीन वाग्भट ने क्या किया था, उन्होंने आंगन में आकर सब और सब दिशाओं में देखा था। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर अपने अध्याय से लेंगे। आप लिखेंगे मधुराम वाणीम श्रुत्वा चिकित्सा निरतः वाग्भट्टः प्रांगणम आगत्य सर्वासु दिक्षु अपश्यत। कि मधुर वाणी को सुनकर चिकित्सा में लीन वाग्भट ने आंगन में आकर सभी दिशाओं में देखा। तो सबसे पहली क्रिया उन्होंने यही की थी, वह वाणी सुनकर। फिर प्रश्न है वाग्भट्टः झटिति किम अकरोत्। वाग्भट ने झट से यानी शीघ्रता से क्या किया। वाग्भट ने शीघ्रता से क्या किया था, वाग्भट्टः झटिति तस्मै विहागाय मधुरानि फलानि समर्पितवान। शीघ्रता से उसके लिए यानी जो पक्षी था उसके लिए मधुर फल समर्पित किए। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख देंगे। फिर है छात्राः पुनः जिज्ञासया आचार्यं किम अपृच्छन्। छात्रों ने पुनः जिज्ञासा के लिए आचार्य से क्या पूछा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पुनः जिज्ञासा की बात हुई है। यानी एक तो पहले जब वे आश्चर्यचकित हुए थे, विस्मित होकर के जब पूछा था, जब उन्होंने संवाद दूर से होते हुए देखा अपने आचार्य और शुक का, तो उन्होंने पहले तो विस्मित होकर के पूछा था
कि जो वो तोता अरुक अरुक को अरुक इस प्रकार कह रहा था, वह उसका अर्थ क्या था। लेकिन उतना बताने के बाद पुनः जिज्ञासावश आचार्य से क्या पूछा, यहाँ ये हमसे प्रश्न किया गया। तो क्या पूछा था उन्होंने? उन्होंने पूछा था कि जो आप हित भुक, मित भुक और ऋतु भुक कह रहे हो, उसका क्या अर्थ है, किस प्रकार से आपने उसको उत्तर दिया। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे। तो यहां से आप इसका उत्तर लेंगे जो हमने बात की, पुनः जिज्ञासा से वशीभूत हो। उन्होंने क्या पूछा, छात्राः पुनः जिज्ञासया अपृच्छन् आचार्य हित भुक मित भुक ऋतु भुक इति एतेषां कः आशय। यहां तक आप इसका उत्तर लिखेंगे। फिर है भगवान धन्वंतरि ही अस्माकं कृते संक्षेपेन किम प्रदत्तवान, कि भगवान धन्वंतरि ने हम सभी के लिए संक्षेप में क्या प्रदान किया। तो एक सुंदर संदेश प्रदान किया था जो श्लोक के माध्यम से वाग्भट ने अपने शिष्यों को बताया था। तो वो श्लोक आप यहाँ उत्तर स्वरूप लिखेंगे। अब प्रश्न के जो प्रारंभिक शब्द थे उन शब्दों का प्रयोग आप यहाँ करते हुए आप लिखेंगे भगवान धन्वंतरि ही, यहाँ पहले लिखेंगे भगवान धन्वंतरि ही अस्माकं कृते संक्षेपेन संदेशम च प्रदत्तवान, फिर आप इस श्लोक का प्रयोग कर लेंगे। यानी एक इतना और फिर ये इतना और श्लोक का प्रयोग आप कर देंगे तो पर्याप्त है। आप चाहें तो पूरी पंक्ति लिख दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना भी लिखेंगे तो पर्याप्त होगा कि भगवान धन्वंतरि ही अस्माकं कृते संक्षेपेन संदेशम च प्रदत्तवान व्यायामः प्रातरुत्थाय नित्यं दंत विशोधनम स्वच्छ जलेन सुस्नानम बुभुक्षयांच भोजनम। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख लेंगे। फिर है ऋष्यः नित्यम काम प्रार्थनाम कुर्वन्ति, की ऋषि नित्य क्या प्रार्थना करते हैं। तो अंत में हमने इस प्रार्थना के विषय में पढ़ा था कि ऋषि नित्य प्रार्थना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो आपके अध्याय में इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख लेंगे। इसमें भी आप प्रश्न के प्रारंभिक शब्दों का प्रयोग करें या यहाँ से भी सीधा भी लिख लेंगे, तो इसमें ज्यादा नहीं है। अस्माकं ऋषयः नित्य प्रार्थनाम कुर्वन्ति, ये आप काट सकते हैं चाहे तो, वयम अपि स्मरामः ये आप काट दें। कुर्वन्ति के आगे आप योजक चिन्ह इस प्रकार लगा लें, आप लिखें अस्माकं ऋषयः नित्यं प्रार्थनाम अपि कुर्वन्ति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस प्रकार से आप यहाँ से इसका उत्तर कर लेंगे। फिर आपके प्रश्न है पाठात यथोचितानि विशेषण पदानि विशेष्य पदानि वाच्यत्वा रिक्त स्थानानि पूरय, कि पाठ से यथोचित यानी उचित स्वरूप में विशेषण पद के विशेष्य अथवा उसे चुनकर, यानी या तो विशेषण या विशेष्य उन्हें चुनकर, यानी कहीं आपको विशेषण का फिलिंग द ब्लैंक भरना है, कहीं आपको विशेष्य का फिलिंग द ब्लैंक भरना है, तो विशेषण अथवा विशेष्य चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो अब जैसे इन्होंने एक दिया कि विभिन्न नाम व्याधि नाम, कि विभिन्न रोगों का, विभिन्न व्याधियों का, तो ये हमारे अध्याय में आया था। फिर है मनोहरम, मनोहरम किस शब्द के साथ प्रयुक्त हुआ था, मनोहरम शुक रूपम, की सुंदर शुक के रूप में। तो मनोहरम यहाँ पे विशेषण हमें दिया है और विशेष्य क्या है, शुक रूपम। ये आप अध्याय में देखेंगे तो आपको मिल भी जाएगा, फिलहाल हमने यहाँ भर दिया है। फिर है प्रांगणे, प्रांगणे की बात करें तो प्रांगणे के लिए कौन सा विशेषण शब्द प्रयोग में लिया गया था, तो विशाले, कि विशाल प्रांगण, तो विशाले इसका स्वरूप हो जाएगा। फिर है वाग्भट्टः, वाग्भट्टः कौन, वैद्यः, इस प्रकार से ये इनका विशेषण पद है। फिर मधुरानी के लिए बात करें तो विशेष्य क्या है, मधुरानी किनके लिए प्रयुक्त हुआ था विशेषण, फलों के लिए, तो मधुरानी फलानी। फिर वैद्यस्य तो उत्तमस्य, उत्तमस्य वैद्यस्य, कि उत्तम वैद्य के। महर्षे, महर्षि किसके लिए प्रयुक्त हुआ था, चरकस्य, चरक के लिए। फिर है विशेष्य की बात करें तो वैद्याः किसके लिए, वैद्याः प्रयुक्त हुआ, इसका विशेषण पद क्या था पाठ के आधार पे, तो प्रख्याताः वैद्याः। फिर है वृक्षे, तो पार्श्वस्थे वृक्ष यानी समीप में ही स्थित वृक्ष पर। तो वाणीम के साथ क्या प्रयुक्त हुआ, मधुराम। लौकिकः किसके लिए प्रयुक्त हुआ, खगः के लिए, खगः यहाँ विशेष्य पद था। फिर समुचितम किसके लिए प्रयुक्त हुआ, उत्तरम के लिए, कि समुचित उत्तर। और शिष्यः शब्द जो विशेष्य है इसके लिए विशेषण क्या लगाया गया पाठ में, विस्मितः शिष्यः, यानी आश्चर्यचकित जो शिष्य थे वे। और सात्विकम किसके लिए प्रयुक्त हुआ, भोजनम के लिए, कि सात्विक भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से हमने विशेष्य और विशेषण पदों को पाठ में समझा था। अब हम आगे के प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपके दिया है, पाठम पठित्वा अधोलिखिता लिखित पट्टिकातः पदानि चित्वा उचित संचिकायां पूरित, कि पाठ को पढ़कर नीचे लिखी गई पट्टिका से पदों को चुनकर उचित
जो सूचिका में भरें, उचित जो सारणी है उसको पूरा करना है। यहाँ पे विशेषण पदों को लिखना है और यहाँ विशेष्य पदों को लिखना है, इस प्रकार से, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि लौकिकः क्या था, विशेषण पद था, और व्याधि नाम क्या था, विशेष्य पद था, ठीक। अब हमें यहाँ से देखते जाना है। जैसे देवः की बात करें, अब बच्चों आप एक चीज देखिएगा, देवः शब्द स्वयं में न तो विशेषण है और न विशेष्य है, ठीक है, न विशेषण है और न विशेष्य है, लेकिन डिपेंड करता है कि पाठ में किस तरीके से इसको लिया गया। तो देव विशेषः इस प्रकार से प्रयुक्त किया गया था, जिसमें देव वहां पर विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया था। विशेष शब्द जो इसके पीछे लगा था वो मुख्य विशेष्य पद था उस स्वरूप में। तो देव यहाँ पर अगर बात करें तो विशेषण है, ठीक है। इसलिए अगर आपको कंफ्यूजन हो तो उसमें आपको जाना नहीं है, इसको ध्यान में रखना है कि पाठ में कैसे प्रयुक्त हुआ है। देव शब्द अपने आप में विशेषण भी हो सकता है, विशेष्य भी हो सकता है, बट डिपेंड ऑन दिस कि कैसे उसका प्रयोग पाठ में किया गया था। तो पाठ में जो प्रयोग किया गया था उस आधार पर देवः क्या है, विशेषण पद के रूप में प्रयोग किया गया। फिर त्रीणी विशेषण पद है, ठीक है, यहां से हम लेते जाएंगे। जैसे वृक्षे, वृक्षे क्या है, विशेष्य पद। त्रीणी क्या है, विशेषण पद। उत्तमस्य क्या है, विशेषण पद। फिर वाणीम की बात करें तो विशेष्य के रूप में प्रयुक्त हुआ था पाठ में। विस्मितः की बात करें तो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ था पाठ में। फिर मधुरया की बात करें तो ये भी विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ था पाठ में। फिर प्रश्नान की बात करें तो ये विशेष्य पद के रूप में प्रयुक्त हुआ। पूज्यः की बात करें तो विशेषण है। फिर खगः की बात करें तो विशेष्य है। विशाले की बात करें तो विशेषण है। शुकम और वाग्भट ये दोनों ही क्या है, विशेष्य पद के रूप में पाठ में प्रयुक्त हुए थे। तो इस प्रकार से आप इसको भर लेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और अपनी पुस्तक में लिखते हुए इसका उत्तर को पूर्ण करते हुए समझने का और आगे इसको याद करने का प्रयत्न करें। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आगे आपके प्रश्न दिया है, अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा तेन संबद्धम श्लोकम पाठात चित्वा लिखत, के नीचे लिखे गए वाक्यों से को पढ़कर तेन उनसे संबंधित श्लोक पाठ से चुनकर लिखो। यानी नीचे कुछ सेंटेंस दिए हैं जिसका अर्थ पहले हमें समझना है और उस अर्थ से मिलते जुलते अगर कोई श्लोक पाठ में आए थे तो वो लिखने हैं। जैसे पहली उन्होंने पंक्ति दी है, अस्माभिः नित्यं व्यायामः स्नानं दंत धावनम बुभुक्षांच भोजनम कर्तव्यम, कि हमें नित्य व्यायाम, स्नान और दंत धावन यानी दांतों की सफाई करनी चाहिए, भूख के अनुसार भोजन करना चाहिए। तो इससे संबंधित हमने एक श्लोक पढ़ा था पाठ में, जो कि था व्यायामः प्रातरुत्थाय नित्यं दंत विशोधनम स्वच्छ जलेन सुस्नानम बुभुक्षयाञ्च भोजनम। तो इस प्रकार से इस श्लोक को आप यहाँ फिल कर लेंगे। फिर है अस्माभिः हितकरः आहारः सेवनीयः येन विकाराणां शमनं स्वास्थ्यस्य च रक्षणं भवेत्, कि हमें हितकारी आहार का ही सेवन करना चाहिए जो विकारों की शांति करने वाला और स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला हो। तो इससे संबंधित हमने कौन सा श्लोक पढ़ा था अध्याय में, हमने पढ़ा था तच्च नित्यं प्रयुंजीत स्वास्थ्यम येनानुवर्तते अजातानां विकाराणाम उत्पत्तिकरम अनुपत्तिकरम च यत। इस प्रकार से आप इस श्लोक को यहाँ फिल कर लेंगे। फिर है ऋतु अनुसारम भोजनेन बलस्य वर्णस्य च अभिवृद्धि भवति, की ऋतु के अनुसार भोजन से बल और रंग की वृद्धि होती है। तो इससे संबंधित हमने श्लोक कौन सा पढ़ा था अध्याय में, हमने पढ़ा था तस्या शीताद्यात् आहारात् बलम वर्णश्च वर्धते तस्य ऋतु सात्म्यम विदितम चेष्टा आहार व्यपाश्चम। इस प्रकार से आप इसका फिल कर लेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अन्यथा ये श्लोक आप अपने ही पाठ में से देख करके भी ठीक प्रकार से लिख सकते हैं। इसी के साथ आपके इस अध्याय का अभ्यास कार्य यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।